नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मूवी आई छावा। छावा में किस प्रकार से दिखाया गया है कि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा 29 दिनों तक। बहुत भयानक। दोस्तों, एक बहस छिड़ गई है। मेरे एक वीडियो पे एक कमेंट आया कि औरंगजेब को क्रूर तो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ औरंगजेब क्रूर थे? अशोक भी तो क्रूर थे। ऐसे बहुत से शासन करता हुए हैं जो क्रूर थे। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, दुनिया के 5 क्रूर शासक। लेकिन आज हम सोचेंगे समझेंगे कि अशोक क्रूर थे या औरंगजेब। क्या औरंगजेब की तुलना अशोक से हो सकती है? द ग्रेट अशोक, जिन्होंने पहली बार पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे, जिन्हें चाणक्य ने बनाया था। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की अगर तुलना की जाए तो इन दोनों का शासनकाल अलग अलग है। जहां 17वीं सदी में औरंगजेब थे, तो वहीं ईस्वी सन पूर्व 300 सदी में हम अशोक को पाते हैं, 273 में लगभग। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, अशोक की क्रूरता की अगर बात करें तो अशोक अपने शासन के प्रारंभिक वर्ष में, प्रारंभिक शुरुआत में आक्रामक शासक थे। कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में उन्होंने भयंकर नरसंहार किया, जिसमें अनुमानित 1 लाख लोग मारे गए। मतलब उनके जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस हिंसा त्याग दी? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और उन्होंने लोगों के समाज के कल्याण में अपने आप को झोंक दिया। बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद अहिंसा, दया और सामाजिक कल्याण की नीतियां अपनाई, ना कि क्रूरता की नीति अपनाई। इसलिए यह कहना गलत होगा कि अशोक क्रूर थे। हाँ, स्टार्टिंग में उनमें क्रूरता दिखाई देती है। और औरंगजेब की अगर बात करते हैं हम, तो औरंगजेब ने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया, सख्त इस्लामी कानून लागू किए, हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया, जिससे धार्मिक तनाव बढ़ा। 27 वर्ष तक दक्षिण में मराठा और अन्य राज्यों के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई सिर्फ औरंगजेब के नीतियों के कारण। उनके शासनकाल में गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाया गया। कई विद्रोह को कठोरता से कुचला, जिनमें सिखों को, राजपूतों को दमन शामिल है। मतलब सिखों के गुरुओं को मारा औरंगजेब ने। कौन ज्यादा क्रूर था? अगर देखा जाए तो अशोक ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में क्रूरता दिखाई, लेकिन बाद में अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया। लेकिन अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में निरंतर कठोर नीतियां अपनाई और सत्ता बनाए रखने के लिए दमनकारी कदम उठाए। इसलिए यदि पूरे जीवन के आधार पर तुलना की जाए तो औरंगजेब अधिक क्रूर था, क्योंकि अशोक ने अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए शांति का राह अपनाई, जबकि औरंगजेब ने जीवन भर सिर्फ कठोरता बनाए रखी। मतलब बुढ़ा होने के बाद भी औरंगजेब सिर्फ और सिर्फ क्रूर था, इसलिए औरंगजेब ही क्रूर था। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।